और चलिए अब रुक करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है। भिलाई 3 स्थित निवास में ईडी के अधिकारी सुबह सुबह जांच के लिए पहुंचे। 6 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम पहुंची। आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने की घर में तैयारी थी और इसी बीच सुबह सुबह ईडी ने दस्तक दे दी। महत्वपूर्ण यह भी है कि पिछले दिनों शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने भूपेश बघेल के करीबी रहे विजय भाटिया को गिरफ्तार किया था और विस्तृत पूछताछ भी विजय भाटिया से हुई थी। शराब घोटाला मामले की ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी दोनों जांच कर रहे हैं। ऐसे में संभावना इसी की है कि किसी नए इनपुट के आधार पर शराब घोटाला मामले में ही ईडी ने भूपेश बघेल के भिलाई निवास में छापा मारा है। इसको लेकर आज सदन में भी माहौल गर्म हो सकता है और इसी बीच 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी चल रही है। दूसरी बार ये ईडी की रेड है। इससे पहले मार्च 2025 में भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की तरफ से रेड मारी गई थी। जांच में तमाम ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। घर के बाहर समर्थक मौजूद है। ईडी की जांच लगातार चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जांच की आंच कहां तक जाएगी, क्योंकि मार्च 2025 में भी ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के निवास पर छापा मारा था। काफी घंटों तक वो छापेमारी चली थी और उसके बाद अब शराब घोटाले मामले में आगे की जांच लगातार जारी है और इसी बीच जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा है वो जेल में है। हाँ, तो ईडी ने हैप्पी बर्थडे किया है उनका। पिछली बार दाऊजी के बर्थडे में भी ऐसा ही हुआ था। दिन है और जो ईडी की टीम जो है वो पहुंची। हाँ, तो ईडी ने हैप्पी बर्थडे किया है उनका। पिछली बार दाऊजी के बर्थडे में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ ईडी पहले भी 2 बार 3 बार दबिश दे चुकी है। पांच जानबूझ के यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। आज भैया का बर्थडे भी है और जानबूझ के यहाँ पे माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा परेशान कर रहा है। कुछ मिलता है नहीं, हर टाइम आके परेशान किया जा रहा है। इससे पूरा युवा वर्ग नाराज है और मजाक बना रही है ईडी खुद ही अपना। करना क्या चाह रही है पता नहीं, कुछ मिलता नहीं है। 2 बार 3 बार हो सकता है फिर आए। तैयारी जबरदस्त तो नहीं, जनसेवा का इच्छा था कि भाई किसी तरीके से उनके जन्मदिन पे एक अच्छा कार्य करें, जनसेवा करें। तो हम लोगों ने ब्लड बैंक की और हेल्थ चेकअप कैंप की, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप की का आयोजन किया था और चाहते थे कि इस तरीके से उनका जन्मदिन मनाएं। मगर मुझे नहीं लगता कि अब वो कार्यक्रम हमारा सफल हो पाएगा, क्योंकि ईडी की दबिश हो गई है और मन में बहुत आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के कि चैतन्य के जन्मदिन के दिन ईडी ने इस तरीके से यहाँ पे छापेमारी करी है। और जब भी साहब ने मुखर होकर विधानसभा में कुछ ना कुछ आवाज़ उठाई है, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने इस तरीके का कार्य हमेशा किया है और आज भी उसी कार्य के लिए ही ये यहाँ पे आए हैं। तो भिलाई स्थित निवास पर इस वक्त ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। लगभग 6:30 बजे ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे और 4 घंटे हो चुके हैं। अभी तक ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के निवास में मौजूद हैं और लगातार ये जांच चल रही है। भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश। सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का पोस्ट। डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया। भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है। पूर्व सीएम के निवास पर फिर ईडी भेज दी गई है। ईओडब्ल्यू सीबीआई को कुछ नहीं मिला, हथकंडे जारी हैं। बदलापुर की राजनीति का विरोध करते हैं, ये दीपक बैज ने कहा है। कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी है। ये पीसीसी चीफ दीपक बैज का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं, डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया है। भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर आज फिर ईडी भेज दी गई है। ईओडब्ल्यू सीबीआई को आज तक कुछ नहीं मिला, हथकंडे जारी। भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। सर, इसी पे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, वो कह रहे हैं कि द डुओ ऑफ मोदी एंड शाह, उन्होंने असाइनमेंट दिया है ईडी को कि मंत्री की कांग्रेस के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर, उनको टारगेट करें। हम राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई,
नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती यार, अलग अलग नहीं। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे और वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है, भिलाई से राजेश निषाद और हितेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, रायपुर से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, पहले आपके पास आते हुए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भूपेश बघेल को निकलना था विधानसभा के लिए, उसको लेकर क्या अपडेट है और फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे मौके से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनु, बड़ी तादाद पे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। रायपुर से भी तमाम नेता यहाँ पहुँचना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला भी पहुंच चुके हैं और भूपेश बघेल अब से कुछ समय बाद यहां से निकलेंगे। ये देख सकते हैं, ये भूपेश बघेल का जो पायलटिंग है वो भी, ये तमाम जो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां वो लग चुकी है। बस कुछ ही समय और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास से, चूंकि इस ओर उनका निवास है और देख सकते हैं पुलिस ने किस तरह पे यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी है। और अब से कुछ समय पश्चात जो जानकारी आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घर से निकलेंगे और यहाँ से सीधे राजेश, ईडी की कार्रवाई के बीच भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे, ये पुष्ट खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से सीधे विधानसभा जाएंगे, लेकिन कार्रवाइयां उनके घर में जारी रहेगी। फिलहाल कांग्रेस के कई नेता यहां मौजूद हैं, सन्नी अग्रवाल भी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? देखिए, हीन भावनावश कार्रवाई है ये तो। जब से हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तब से लेके आज तक इनको ये चीज़ नहीं पच रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि कैसे छत्तीसगढ़ के लोगों को हित के लिए कार्य कर रहे हैं भूपेश बघेल। अभी क्या आपको जानकारी लगी है कि भूपेश बघेल अभी निकलने वाले हैं? हाँ, निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। सवाल तो है, सवाल तो ये है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को, छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को जो बेचा जा रहा है, जो दान में दिया जा रहा है अडानी के समूह को, नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को, उस पर जो है सवाल जो है लगातार भूपेश भैया उठा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हितेश हमारे सहयोगी भी मौजूद है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत कीजिएगा आगे भी। हितेश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं वो दिखाइएगा, क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि ईडी की जांच भले ही चल रही है लेकिन विधानसभा तो जाएंगे भूपेश बघेल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो पहला ट्वीट किया गया था उसमें तो यही आरोप लगाया गया था कि विधानसभा में मुद्दा उठाने वाले हैं, इसलिए ईडी भेज दी गई। जी देखिए, बिल्कुल जल्दी से सबसे पहले आपको एक अपडेट देता हूं। मेरे साथ भूपेश बघेल के जो परिवार के सदस्य हैं, मुकेश चंद्राकर जी, एक बार फिर ईडी पहुंची। देखिए, सरकार, भाजपा की सरकार भूपेश बघेल से लड़ नहीं पा रही है, कांग्रेस से लड़ नहीं पा रही है, वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उनको लगातार दबाव बनाने की प्रयास कर रही है। पिछले 6 महीने से 2 बार ईडी, 1 बार सीबीआई, इस तरीके से लगातार 6 महीने के अंदर 3 बार उनका छापा पड़ा, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल जी हैं, ना पीछे से डरे हैं ना आगे डरेंगे, और हम पूरे कांग्रेस के उनके साथ हैं और इस सब चीज का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये मुकेश चंद्राकर थे, भूपेश बघेल के जो पारिवारिक सदस्य। अब देखिए, आपको एक ताजा अपडेट और तस्वीर दिखा दो। देखिए, ये डबल बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहले बैरिकेडिंग सिंगल थी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से आक्रोशित होने के साथ साथ ये लगातार जो है वो ईडी मुर्दाबाद और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है वो जम रहे हैं नारे। अभी देखिए, ये डबल बैरिकेडिंग लगा दी गई है और तमाम जो नेता है वो यहाँ करते हैं, एनएसयूआई के नेता वो करते हैं और भी राइफल से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला हो चुका है और इन सबके बीच देखिए जो स्थानीय नेता है वो भी पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को गिराने का काम जो है वो किया जा रहा है और लगातार जो है वो पुलिस लगातार जो है वो एक बैरिकेडिंग लगा रही है और बैरिकेडिंग लगा करके जितने भी नेता है उनको रोकने का प्रयास किया जा सके। जो जा रहे मेरे साथ जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के पूर्व विधायक है अरुण बोरा है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो मौजूद है। बोरा जी, एक बार फिर ईडी पहुंची है, आज बिट्टू का बर्थडे भी था जी। ये कार्रवाई जो हो रही है वो राजनीतिक दुर्भावनावश हो रही है। भूपेश बघेल जी जिस मसला के साथ राज्य सरकार के खिलाफ
आपकी बातें कर रहे थे, तो उसके में तो ऐसा लगता है कि, और हम सबको लगता है कि वो आवाज को दबाने का प्रयास किया, लेकिन प्रजातंत्र में किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आवाज को नहीं दबाया जा सकता, ये अरुण वोरा कह रहे हैं। अब देखिए, आपको प्रदर्शन की ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेडिंग के ऊपर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो चढ़ चुके हैं और लगातार ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी करते देखिए किस तरह से बैरिकेड को तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो है वो जो सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिए गए। देखिए, सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और किस तरह से ये बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के लगातार जो है वो कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, इसी प्रदर्शन के बीच जो है लगातार किसी न किसी तरह से लोगों से बातचीत की जा रही है और लोगों का यह कहना है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं ईडी के द्वारा की जा रही है। मेरे साथ सुशील आनंद शुक्ला है, वो कांग्रेस के संचार प्रमुख है, उनसे बात करें। आज हैप्पी बर्थडे था, ईडी पहुंच गए सुबह सुबह, आपने भी ट्वीट किया। आज विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल को ठीक है, राजेश के पास कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। मैं हितेश आपके पास लौटूंगी, आप बातचीत जारी रखिएगा। राजेश दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये एनएसयूआई के नेता और सन्नी अग्रवाल कांग्रेस के नेता, यूथ कांग्रेस के नेता, ये तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये जो बैरिकेड लगाया गया था उसके ऊपर चढ़ चुके हैं और चूंकि फोर्स भी यहाँ पे तैनात हो चुकी है और लगातार इनकी ओर से नारेबाजी भी इस वक्त की जा रही है। चूंकि इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे, कैमरा पर्सन सुनील से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं, ये देख सकते हैं ये गेट है और ये भूपेश बघेल अब निकल चुके हैं। भूपेश बघेल अब उनकी जो गाड़ी है, भूपेश बघेल की जो गाड़ी है और कार्यकर्ता उसको दौड़ना शुरू कर चुके हैं और लेकिन भूपेश बघेल नहीं है, भूपेश बघेल नहीं है। भूपेश बघेल चूंकि अभी भी अंदर मौजूद है। जैसे ही उनकी एक गाड़ी निकली उसके बाद तमाम कार्यकर्ता, ये भूपेश बघेल की तस्वीर देखिए, ये भूपेश बघेल की तस्वीर देखिए, जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भूपेश बघेल अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। भूपेश बघेल अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और कार्यकर्ता नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और भूपेश बघेल मुस्कुराते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं। चूंकि अब भूपेश बघेल यहाँ से सीधे विधानसभा की ओर कूच करेंगे, चूंकि भूपेश बघेल अब बाहर निकले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कार्रवाई को कैसे देखते हैं दाऊ जी? आज सदन है, आज कई मुद्दे आप उठा रहे हैं और आज ईडी की दबी से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। इस मामले को लेकर के दाऊ जी, इस मामले को लेकर सर विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा में जा रहे हैं और सदन में भी सीधे तौर पे ये मुद्दा उठाया जाएगा और भूपेश बघेल अब यहां से अपने घर से सीधे विधानसभा की ओर जा रहे हैं। कार्यकर्ता, बड़ी तादाद पे कार्यकर्ता हैं
और कार्यकर्ता भी यहाँ से जा रहे हैं और बातचीत भी करेंगे। सर क्या विषय को लेकर के ये ईडी पहुंची है, कौन से मामले को लेकर के? ये तो वो लोग बताएंगे, कोई बताया ही नहीं है। जब चाहे ये तो अडानी को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए मेरे यहाँ ईडी भेजा है। अभी सदन में ये मुद्दा उठाएंगे सर जी, विधानसभा में ये मुद्दा विधानसभा उठाएंगे। विधानसभा जाने तो बिल्कुल। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिसने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि हम विधानसभा जाएंगे और सदन में ये मुद्दा उठाएंगे। और अब ये देख सकते हैं तस्वीरें, वो फोकस रखे उधर। बिल्कुल ये देख सकते हैं रिंग रोड नेशनल हाईवे है और पैदल ही अभी इस वक्त भूपेश बघेल पैदल ही चलते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही है कि भूपेश बघेल इनसे डरेगा नहीं, चाहे किसी भी तरह की इनके द्वारा कार्रवाई क्यों ना कर ली जाए, लेकिन इनसे डरने वाला नहीं भूपेश बघेल। और यहाँ से वो सदन जाएंगे और सदन में भी जिस बेबाकी से जिन तमाम मुद्दों को लेकर के उठा रहे थे, उन मुद्दों को आज भी बेबाकी के साथ सदन में उठाने की बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। और देखिए उन्होंने सीधे तौर पे ये बात कही है कि आज कई उद्योगपतियों को लेकर के आज सदन में आवाज बुलंद करनी है और उसी को लेकर के, और ये देख सकते हैं अब काफिला लग चुका है उनका। अब गाड़ी में बैठने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से सीधे विधानसभा जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात भूपेश बघेल ने ये कही कि भूपेश बघेल डरेगा नहीं, ये कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, सदन में आज ये मुद्दा उठेगा, उद्योगपतियों का मुद्दा उठेगा और इसका भी मुद्दा उठेगा कि आखिर ईडी ने किस तरह से यहाँ उनके घर पे दबिश दी। उनके बेटे का आज जन्मदिन है और ऐसे में उनके घर पे दबिश देना कई तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि उन्होंने यह भी बात कही है कि जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग उनके द्वारा किया जाएगा, कानून पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, ये भूपेश बघेल ने कहा। और अब चूंकि ये देख सकते हैं नेशनल हाईवे और पूरी तरह से जाम लग चुका है नेशनल हाईवे, और अब भूपेश बघेल यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये सीधी ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अब सीधे यहाँ से विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो रहे हैं। और बड़ी तादाद पे इधर की तस्वीर देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या पे उनके जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वह भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आप वाड्रा साहब को बता रहे हैं कि साहब एक प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी इतने की ली और इतने की हो गई और उसे बेच दी। तो राजेश हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन राजेश, एक सवाल ये खड़ा होता है कि सुबह जो ट्वीट किया गया उसमें ये कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया कि ईडी इसलिए भेजी है ताकि विधानसभा ना जा पाए भूपेश बघेल, लेकिन विधानसभा के लिए तो निकल चुके हैं भूपेश बघेल, थोड़ी देर में पहुंच भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब उस दौरान भूपेश बघेल को सदन जाने नहीं दिया गया था। और देखिए इसे लेकर के उस दौरान तमाम जितने विधायक हैं कांग्रेस के, वो सभी विधायक यहाँ पहुंचे हुए थे उनके निवास, और यहाँ जम के प्रदर्शन की गई थी, नगाड़े बजाए गए थे उस दौरान। हालांकि वो जब दबिश पूरी हुई तो उस दौरान जैसे अभी भूपेश बघेल ने जो बात कही है कि महज 31-32 लाख रुपए उस दौरान हाथ लगा था, और उसका भी हम ब्यौरा देंगे, ये बात भूपेश बघेल के द्वारा कही गई थी। उसके बाद फिर से ये जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर के भूपेश बघेल फिर एक बार कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच तो पता ही नहीं चला अभी तक। आपने भी खुद जब एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपके जरिए उनसे, तो मुद्दा तो तब भी नहीं बताया, भूपेश बघेल ने कुछ नहीं कहा उस पर। बिल्कुल, हमने पूछा उनसे पूछा कि आखिर कौन से मामले को लेकर के ईडी ने दबिश दी है, तो उनकी ओर से ये जवाब दिया गया ये तो वो बताएंगे, यानी जिन्होंने दबिश दी है वो बताएंगे किस मुद्दे को लेकर के उनके द्वारा ये छापेमार कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी भी कार्रवाई
लगातार जारी है, ईडी के अफसर लगातार अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो इससे पहले जो दबिश हुई थी उस पे ये बातें भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि चैतन्य बघेल से संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई थी। तो हो सकता है कि आज भी जो दबिश है वो भी कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन जरूरी बात ये हो जाती है कि आज चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है और ऐसे में उसके घर में जिस तरह से दबिश हुई है और अभी भी टीम पहुंची हुई है और लगातार अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और ये देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे बाधित हो चुकी है, तमाम गाड़ियां चूंकि जाम हो चुकी है। और इस ओर चूंकि भूपेश बघेल का घर है, भूपेश बघेल खुद पैदल चलते चलते रिंग रोड तक आ गए थे और रिंग रोड में लगभग 50 मीटर तक खुद भूपेश बघेल पैदल चले और बड़ी तादाद पे समर्थक भी पहुंच गए थे। और यही वजह है कि भूपेश बघेल जब निकले तो उसके बाद यहाँ पे चूंकि जाम की स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि भूपेश बघेल ने ये बात जरूर कही है कि सदन में आज विधानसभा सत्र में वो कहीं ना कहीं जो मुद्दा वो उठाना चाहते थे और पहले जिस तरह से भूपेश बघेल का जो ट्वीट आया था उस पर उसने जो बात कही थी कि उद्योगपतियों के खिलाफ जो वो आवाज उठाने वाले हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भूपेश बघेल अब चूंकि यहाँ से निकल गए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वहां सदन में ये मुद्दा भूपेश बघेल जरूर उठाते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि आज की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार भी हो सकती है। हंगामेदार इसलिए हो सकती है क्योंकि भूपेश बघेल के घर पे ईडी की दबिश है। तो ऐसे में जो विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को आज सदन में घेरते हुए भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल राजेश, और 27 मिनट पहले, अब से 27 मिनट पहले भूपेश बघेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा गया आज के कार्यक्रम, और उसमें नीचे लिखा 18 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:20 पर ईडी टीम की आवभगत और सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र। ये तंज कसा गया है भूपेश बघेल की तरफ से। बिल्कुल मनु, ये सीधे तौर पे तंज कसा गया है और जिसमें जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपने पहले ट्वीट पे जो लिखा था वो कहीं ना कहीं एक सवाल था और उसके बाद जो उनका जो ट्वीट आया है जिसमें वो विधानसभा जाने का जिक्र है। लेकिन उससे पहले आओ भगत से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी की सुबह दबिश हुई है तो हम उसका आओ भगत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जो बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने भी कही कि हमें एजेंसियों पर भरोसा है लेकिन इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बात जरूर भूपेश बघेल ने कही है और उन्होंने यह भी बात कही है कि पूरी तरह से जांच में सहयोग उनके और उनके तमाम परिजनों के द्वारा भी किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले दबिश हुई, उसके बाद सीबीआई की भी दबिश हुई और उसके बाद एक बार फिर ईडी की दबिश हुई है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी आखिरकार कौन से मामले पे दबिश दी हुई है। क्योंकि इससे पहले जो ईडी ने दबिश दी थी वो शराब को लेकर के दबिश थी, तो क्या अभी भी उसी मामले को लेकर के दबिश है? इसका सवाल भी जब हमने भूपेश बघेल से पूछा तो उनकी ओर से यही जवाब आया कि उन्हीं से पूछो। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं एक बार। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं। सर क्या विषय को लेकर के ये ईडी पहुंची है, कौन से मामले को लेकर के? ये तो वो लोग बताएंगे, कोई बताए नहीं है। जब चाहे ये तो अडानी को खुश करने के लिए, मोदी और शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए मेरे यहाँ ईडी भेजा है। अभी सदन में ये मुद्दा उठाएंगे सर? जी, विधानसभा में ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। विधानसभा जाने से बिल्कुल। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिसने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि हम विधानसभा जाएंगे और सदन में ये मुद्दा उठाएंगे। और अब ये देख सकते हैं तस्वीरें।
तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इससे जुड़ी हर हलचल अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल निकल चुके हैं विधानसभा के लिए, थोड़ी देर में विधानसभा पहुंच जाएंगे और जी मीडिया से खास बातचीत में वो कहकर गए हैं कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में जरूर उठाएंगे। इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है।